सनातन धर्म में अश्विनी मास की विशेष महत्वता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या तक रहता है। कृत पक्ष सनातन धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष दिनांक 21 सितंबर मंगलवार से शुरू होकर 6 अक्टूबर बुधवार अमावस्या तक कृत पक्ष रहेगा, जिसमें सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने पूर्वज के लिए पिंडदान तर्पण कर रहे हैं। इसी प्रतिपक्ष में जितिया पर्व भी पड़ रहा है। दोनों हम कैसे और किस तरह मनाएं, इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक द्वारा एक खास रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके लिए टाटीझरिया प्रखंड के अंतर्गत खंभावा ग्राम के मूल निवासी वर्तमान में लाखे में रहने वाले अन्नदा उच्च विद्यालय हजारीबाग में हिंदी के सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित ज्योतिष और कर्मकांड के जाने माने पंडित साकेत पाठक से इस पर बातचीत की है। इस साक्षात्कार के माध्यम से प्रीत तर्पण कैसे करें, किस विधान से करें, क्या नहीं करें, पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो एवं प्रीत पक्ष में पड़ने वाला जितिया का त्यौहार महिला कैसे करे, किस विधान से करे जिससे पूर्वजों एवं ईश्वर की कृपा लोगों पर बनी रहे। आइए सुनते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। आवाज डेली हर्षित टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अलग आप लोगों के लेकर के आए हैं और हम हजारीबाग के जाने माने ज्योतिषाचार्य, जी हाँ, जिनको कुंडली पर ज्योतिष ज्ञान है और हस्तरेखा पर पकड़ है, ऐसे पंडित साकेत पाठक के पास हम बैठे हैं। आवाज डेली हर्षित टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आज आपके पास इसलिए आए हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है और हमारे दर्शक जानना ये चाहते हैं कि मंगलवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई। जी जी। अब मंगलवार से पितृपक्ष का जब शुरुआत हो गई तो पितृपक्ष में क्या करना, कैसे करना चाहिए पितृपक्ष को, इसके बारे में आप बताएं। जी, पितृपक्ष आश्विन मास में मनाया जाता है। आश्विन मास में 2 पक्ष होता है। प्रथम पक्ष जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष को मातृपक्ष के नाम से। पितृपक्ष में पितरों की पूजा होती है, तर्पण होता है और श्रद्धा से किया हुआ दान श्राद्ध कहलाता है। तो अपने पूर्वजों को वर्ष में एक बार श्रद्धा से याद करके हम सभी अन्नदान करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं और पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसमें पिंडदान का भी कुछ विधान है क्या? जी हाँ, गया में इसके बारे में विशेष रूप से पिंडदान किया जाता है, क्योंकि गया में जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी का वर्णन श्राद्ध कर्म के लिए फल्गु नदी को प्रशस्त माना गया है और गया क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण तीर्थ है, जहाँ पितरों की मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वर्ष में प्रत्येक हम जरा रोकेंगे आपको। हम जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में किनको करना चाहिए, कैसे लोग इसको करना चाहिए, कैसे कौन कौन करें इसको? पितृपक्ष में तर्पण वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके माता और पिता का देहांत हो चुका है। माँ अगर जीवित है तो कोई बात नहीं, ये पितृपक्ष है, इसलिए पिता की मृत्यु के बाद ही ये तर्पण आश्विन मास में किया जाता है। एक भ्रांति है, उसको भी हम क्लियर करते चले। जी जी। जैसे पितृपक्ष जो होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पिंड दान कर दिए तो फिर पानी देने की क्या आवश्यकता है, ये इसमें क्या नियम है, क्या इसको करना चाहिए? जी हाँ, अभी बहुत से लोग की ये मान्यता है कि गया में पितृ विसर्जन करके आ गए, इसके बाद हमको तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पितृ विसर्जन किया, वहाँ संपूर्णता को प्राप्त किया, लेकिन तर्पण हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है।
तर्पण तो नित्य कर्म पद्धति के अनुसार से व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए। जी अपने जैसे जिस तिथि को जी जिनका इसका नियम क्या है कि तिथि या कुछ बताना चाहिए? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पितृपक्ष 15 दिन का होता है, प्रतिपदा से आरंभ होता है और अमावस्या को अंत होता है। तो प्राणी की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी तिथि को ये तर्पण या श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता है। विशेष करके इसमें भी प्रत्येक दिन पानी लेकिन 2 लोग दे सकते हैं? जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि प्रतिपदा को है तो एक ही दिन करेंगे। अगर एकादशी है तो प्रत्येक दिन नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए नखशिख को त्याग नहीं करना है। नखशिख का त्याग मतलब कि नाखून नहीं कटवाना है, बाल दाढ़ी हजामत छौर कर्म जो है उसको नहीं करना है और पूर्णतः ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है। यहाँ तक कि खाद्य सामग्री में लहसुन प्याज का निषेध है, मीट मांस तो बिल्कुल नहीं खाना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम तर्पण कर सकते हैं या करना चाहिए। जी जी। अब तर्पण में क्या क्या लगता है, क्या क्या सामग्री लगती है, उसको भी दर्शकों को बताएं। जी 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 जी। तर्पण का मतलब है तृप्ति। तर्पण शब्द का विश्लेषण करने पर ऐसे तात्पर्य होता है तृप्ति से, मतलब हम जो तर्पण करते हैं उससे हमारे पूर्वजों को तृप्ति होती है। तो मृत्यु के बाद काला तिल को श्राद्ध कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है, क्योंकि तिल जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और श्राद्ध कर्म में मुख्य देवता विष्णु भगवान ही हैं और उनकी ही पूजा की जाती है। इसलिए काला तिल, यौ, मधु और गंगा जल यही मुख्य सामग्री है। फूल में सादा फूल, विष्णु भगवान की पूजा है। विष्णु भगवान को तो पीला फूल प्रिय है, लेकिन श्राद्ध कर्म में पीला फूल निषेध किया गया है, इसलिए सफेद फूल की प्रधानता। आपने बताया पंडित जी कि कैसे करना चाहिए। जी जी। लेकिन मनुष्य अगर पितृ तर्पण नहीं करे जी तो क्या होगा? इसमें तो सीधी सी बात है, हम बताए कि श्रद्धा से किया हुआ दान को श्राद्ध कहते हैं। हमारे पितृ हमारे लिए जो सर्वस्व समर्पण किए हैं उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक मौका है पितृपक्ष का तर्पण। जी। और इसमें एक मान्यता है कि घर में अगर कोई भी लोग, किसी भी पक्षी, पंछी, कुत्ता, कोई तरह लोग आ जाएं तो उनको भोजन कराना चाहिए। बिल्कुल। खाली पूर्वज किसी भी रूप में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है? एकदम बिल्कुल सही है। जी। अब हमको बताइए कि पितृपक्ष में क्या धार्मिक कार्य किया जा सकता है? पितृपक्ष में चूंकि पितृ की प्रधानता है, इसलिए इसमें मुख्यतः धार्मिक कार्य करना वर्जित है। और नया काम, कुछ शुभ काम नहीं, इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में पंडित जी का कहना है कि कोई भी नया काम नहीं करना है। लेकिन एक बात और हम जानना चाहते हैं जी, इस पितृपक्ष में कोई व्रत त्योहार है क्या? जी हाँ जी हाँ। कौन सा व्रत है? पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि संतान की रक्षा के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत का विधान इसी कृष्ण पक्ष की, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करते हैं। जरा अंग्रेजी तारीख तो बता दीजिए, कितना तारीख है वो? इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत 29 सितंबर 2021 को है। जी। तो हम लोग थोड़ा जीवित पुत्रिका के बारे में भी आपसे जान लें, हमारे दर्शक जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। और हमको जीवित पुत्रिका के बारे कौन करते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या विधान है, वो भी संक्षेप में बता दें।
मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जीवित पुत्रिका व्रत पितृपक्ष में क्यों किया जाता है। जी जी। मतलब कथा के अनुसार से, जीवित पुत्रिका व्रत कथा के अनुसार से राजा जीमूतवाहन की कथा है। इसमें एक स्थान है जहाँ पे प्रतिदिन गरुड़ आकर के मतलब कि सभी के घर से एक एक प्राणी को बुलाते थे और उसको वो खा जाते थे। और इसी आश्विन मास के अष्टमी तिथि को राजा जीमूतवाहन जो हैं इसको जाते हैं एक बुढ़िया के लड़का की प्राण रक्षा के लिए, और वहाँ वे अपना संपूर्ण शरीर को बिना क्रंदन के, बिना भय के गरुड़ को खिलाते हैं। इससे वो अचंभित हो जाते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। उनका कारण जानते हैं कि आप ये त्याग क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार करना मेरा धर्म है। मैं एक राजा हूँ और राज्य में हो रही क्षति को एक राजा कभी नहीं देख सकता है। और गरुड़ प्रसन्न होकर के जाते हैं, उनसे वरदान मतलब उनको उन पर प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं और स्वर्गलोक से जाकर के अमृत लाते हैं, और जितने को वे खाए थे वे सभी पर अमृत पान करते हैं। और इसी तिथि को वे पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं, और इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत उसी दिन से किया जाने लगा है। और पितृपक्ष में ही एकाव हुआ था, इसलिए पितृपक्ष में मनाया जाता है। अब एक चीज और बताएं आप कि जीमूतवाहन का पूजा जो होता है अष्टमी तिथि को होती है। जी जी जी। तो इसमें क्या विधान है, महिलाएं किस तरह से करना चाहिए उनको? इस व्रत में कुश का शेषनाग बनता है और महिलाएं निराहार रह करके, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, जिसको खर जितिया के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि माताएं निराहार रह करके अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके पुत्र के ऊपर में किसी तरह का कोई आंच नहीं आता है। नहीं, इस पर विधान मतलब क्या चढ़ता है, क्या है, फल फूल कैसे, क्या यथाशक्ति। यथाशक्ति जी। तो आपने बहुत अच्छा बताया हमारे दर्शकों के लिए पितृपक्ष के बारे और जितिया के बारे। इस जो 15 दिन के अंदर ये प्रथम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रथम अथी में जो हम लोग अभी हैं, इस पर हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छा जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ डेली हर्षित टीवी इस कार्यक्रम में, आवाज़ डेली हर्षित टीवी से मैं प्रदीप पाठक।